दोस्तों, दुनिया में हर रोज एक नए जंग का मोर्चा खुलता जा रहा है। एक बार फिर इजराइल और ईरान आमने सामने है और ये आमना सामना कोई मामूली नहीं है, क्योंकि इजराइल ने ईरान पर लगातार मिसाइलों से हमला कर दिया है और तो और एयर स्ट्राइक भी किया है। और इस हमले में ईरान के कई बड़े सैनिक अधिकारियों को मार दिया है। सैनिक अधिकारियों की मौत के साथ साथ ईरान के कुछ न्यूक्लियर साइट्स को भी निशाना बनाया गया है। इस हमले के बाद से ईरान बौखलाया हुआ है और बदले की कसम खा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि इजराइल शासन ने हमारे देश में एक और दुस्साहस भरे अपराध किया है और इसका अंजाम उसे बहुत भारी पड़ेगा। दूसरी तरफ इजराइल यह कह रहा है कि ये तो पहली खेप थी और अगर ईरान की तरफ से कुछ करने की कोशिश की गई तो फिर से इससे भी भयानक अटैक किया जाएगा और ईरान को खत्म कर दिया जाएगा। किसी भी तरह से ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। इस बात को लेकर एक तरफ जहां अमेरिका खड़ा है तो दूसरी तरफ इजराइल है। यही वजह है कि इस बार इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। अब इस पूरे मामले पर भारत का रुख भी सामने आया है। ईरान और इजराइल के बिगड़ते हालात के बीच में बयान जारी करके कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में जो हालिया गतिविधियां हुई है वो काफी चिंताजनक है। भारत लगातार इस बात की निगरानी कर रहा है। भारत ने दोनों देशों से किसी भी तरह के तनाव बढ़ाने वाले कदमों से बचने का आग्रह किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने, सुरक्षित रहने और स्थानीय सुरक्षा परामर्श का पालन करने की सलाह भी दी गई है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट समेत कई जगहों पर हमले किए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि तनाव कम करने के लिए कूटनीति और संवाद के मौजूदा माध्यमों का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि वह दोनों देशों के बीच करीबी और फ्रेंडशिप रिलेशन रखता है और तो और तनाव कम करने के लिए हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। सो ओवरऑल इंडिया का कहना है कि इन दोनों देशों के बीच विवाद और आगे ना बढ़े। फिर मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।